हेलो बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश बुक का क्लास 8 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ नेशन स्ट्रेंथ। इट्स अ पोअम। तो ये पोअम लिखी है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने। लेट्स सी कि इस पोअम में वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें इस पोअम के टाइटल से हमें पता चल रहा है वो नेशन की स्ट्रेंथ की बात करना चाहते हैं कि क्या चीज़ जो है वो एक नेशन को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ, पावर, माइट एंड प्राइड, बट इन इट्स पेट्रियाटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स। उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है एक नेशन की, एक नेशन कितना स्ट्रांग है वो किस में लाई करती है। वो ना ही वो वेल्थ में लाई करती है, मतलब ना ही अगर कोई नेशन अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो हम उससे नहीं कह सकते कि ये नेशन जो है स्ट्रांग है। या अगर कोई पावरफुल भी है, कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन है या बहुत ही ज़्यादा प्राइड लेता है अपने आप में कि हाँ हम बहुत ही महान देश हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो है एक नेशन को स्ट्रांग नहीं बनाती, एक नेशन की स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूती नहीं है उसकी, बल्कि उसके जो लोग हैं जो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पेट्रियाटिक होता है, जो पूरा अपना देशभक्ति मतलब देशभक्त हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने कंट्री से प्यार करते हैं, अपने नेशन से प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, दैट इज डिटरमाइंड है। तो वो लोग जो है वो नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बेनिफिट एंड प्रॉस्पर नॉट बाय हैंकरिंग आफ्टर materialistic goods बट बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन्स। कह रहा है जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो तभी प्रोग्रेस कर सकती है अगर हम क्या करेंगे, कि अगर हम ब्रेव और लॉयल सिटीजन्स पैदा करेंगे, यानी कि अगर हम ऐसे सिटीजन्स बनाएंगे जो बहुत ही बहादुर है और जो अपने देश के प्रति क्या है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, अपने देश से प्यार करने वाले। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि बल्कि ऐसे ऐसे से हम इस तरीके से हम ग्रेट नहीं बन सकते हैं अगर लोग सिर्फ मटेरियल गुड्स के पीछे भागते रहें। अगर सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ मटेरियल गुड्स चाहिए, मटेरियल गुड्स चाहिए मतलब उन्हें सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं, अपने नेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया को कोई मदद नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते हैं, ना ही उन्हें प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का, दैट इज वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। जो फर्स्ट स्टैंजा है दैट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है हमसे, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। क्या चीज़ है जो एक नेशन के पिलर्स को ऊंचा बनाती है और उसके फाउंडेशंस को स्ट्रांग बनाती है। What makes it mighty to defy the foes that wronged it throng। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे ये जो है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक नेशन को एक बिल्डिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है उसके साथ, मतलब इन्होंने जैसे बिल्डिंग बनती है उसी तरीके से नेशन की बात की है इन्होंने, ने बिल्डिंग की एनोलॉजी ली है। एनोलॉजी का मतलब हो गया एग्जाम्पल तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर्स हाई, एक नेशन की जो है, जैसे एक मकान बनता है या एक बिल्डिंग बनती है तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन बिछाते हैं, है ना। फाउंडेशन क्या हो गया, जैसे बेस, उसकी जो भी हमें पहले बनाना होता है तो पहले हम उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, है ना। कोई मकान भी बनाना है हमें, कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम पहले उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो हम कहते हैं कि जितनी स्ट्रांग उसकी फाउंडेशन होगी उतना ही स्ट्रांग जो है वो बिल्डिंग होगी। ठीक है, उसी तरीके से ये कह रहा है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि नेशंस को क्या स्ट्रांग बनाता है, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई। इसी तरीके से ये जो नेशन है, ये इसके पिलर्स किस चीज से ऊंचे होते हैं, ठीक है, किस चीज से ये ऊंचा बनता है और इसकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होती है।
क्या चीज जो है इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, क्या चीज जो है जो इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। What makes it mighty to defy the foes that round it round? कह रहा है क्या चीज है, क्या ऐसी चीज है जो इसे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि जो भी इसके एनिमीज होते हैं वो उसको हरा नहीं पाते, वो अपने एनिमीज को क्या करता है, डिफीट करता है। माइटी टू डिफाई का मतलब हो गया, डिफाई हो गया रेजिस्ट करना, ठीक है, रेजिस्ट करना मतलब उसके जो भी दुश्मन उसके सामने आ रहे हैं वो उनको हरा पा रहा है, वो उनको रेजिस्ट कर पा रहा है, झुका पा रहा है अपने सामने। फोर्स हो गए एनिमी, द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, कह रहा है कि उसके चारों ओर कितने भी एनिमीज हों, ठीक है, क्या उनसे वो नेशन ग्रेट बनता है कि इसके इर्द गिर्द एनिमीज हैं, क्या ये चीजें बनाती हैं, या व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई, क्या चीज है जो इस नेशन को इतनी स्ट्रेंथ देती है कि वो अपने दुश्मनों को हरा देता है जो उसके चारों ओर क्या होते हैं, दुश्मन जो है जो उसके चारों ओर खड़े हैं। तो ये सवाल हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, पहले स्टैंजा में। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से इसने एक बिल्डिंग के साथ जो है वो नेशन को कंपेयर किया है, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे हम बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसी तरीके से एक नेशन की फाउंडेशन जो है वो क्या चीज बनाती है, उसके पिलर्स जो हैं क्या चीज उसके पिलर्स को ऊंचा कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा में इट इज सेइंग इट इज नॉट गोल्ड, ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये सोना नहीं है। इट इज किंगडम्स, सॉरी, इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक, इट्स shafts आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। कह रहा है कि अब खुद जवाब दे रहा है हमें सेकेंड स्टैंजा में। पहले स्टैंजा में इसने बोला हमें व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर्स हाई, क्या चीज एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरे स्टैंजा में हमें कह रहा है ये सोना नहीं है। सोना नहीं है मतलब कह रहा है कि अगर चाहे कोई नेशन कितना ही अमीर हो, कितना ही वेल्दी हो, कितना ही उसके पास मटेरियलिस्टिक चीजें हो, कितनी ही उसके पास बड़ी बड़ी इमारतें हों, उनसे वो नेशन जो है वो ग्रेट नहीं बनता, ठीक है। कह रहा है कि इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। कह रहा है अगर चाहे सपोज कर लो कोई नेशन बहुत ही ज्यादा अमीर है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन जैसे ही उस पर वॉर की मुसीबत आएगी, बैटल क्या हो गया, वॉर, जंग लड़ने की, जैसे ही जंग की बारी आएगी, उसकी ये बड़ी बड़ी इमारतें, उसका ये किंगडम जो इसका इतना ग्रैंड्योर है, जो इतना फैला हुआ है या इतना बड़ा है, वो भी क्या हो जाएगा, उस वॉर के शौक में ध्वस्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि चाहे नेशन कितना भी वेल्दी हो, इट डजंट मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इट्स शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, कह रहा है ऐसा जो नेशन है जो सिर्फ वेल्थ पे टिका हुआ है, जिनको ये लगता है कि हम किसकी वजह से स्ट्रांग है, हम हमारे पैसे की वजह से स्ट्रांग है, हमारा जो हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो गोल्ड है, हमारे पास जो सिल्वर है, उसकी वजह से जो जिनको लगता है कि हम स्ट्रांग है, उनके जो ये पिलर हैं, उनके जो ये शाफ्ट्स हैं, वो किस पे खड़े हैं, वो सिंकिंग सैंड पे खड़े हैं, यानी कि नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। आप देखो यहाँ भी ये कंपैरिजन कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम मकान बनाते हैं, अगर हम ऐसी जमीन में बनाएं जहाँ पे रेत है, रेत आपको पता है कैसा होता है, वो खुद भी क्या होता है, वो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती है। जैसे आप रेत पे कुछ खड़ा करोगे, अगर रेत जो है वो हिल गई तो वो सारी जो भी स्ट्रक्चर है वो भी गिर जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप ऐसी चीज पे, ऐसी जगह पे मकान खड़ा करते हो जो स्टेबल जमीन है, जो सख्त जमीन है, मजबूत जमीन है, जो रेत नहीं है ना, मिट्टी है जो, तो उस पे वो खुद भी स्टेबल है और उस पे जो भी फाउंडेशन आपने खड़ी की होगी वो भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो यही कह रहा है कि ऐसा नेशन जो गोल्ड पे डिपेंड करता है या जो पैसे पे डिपेंड करता है, जिसको लगता है कि हमारे पास वेल्थ है वही हमें ग्रेट बनाती है, जो सिर्फ पैसे पे डिपेंड करता है, तो उस
ऐसे नेशन की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या जो भी है वो सब जो है, ये जो इनका भ्रम होता है, वो सब जैसे ही वॉर आता है तो वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो वॉर में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनके जो कह रहा है कि ऐसे नेशंस जो हैं वो ऐसी इमारतें होती हैं जो किस पे खड़ी होती हैं, जो सैंड पे खड़ी होती हैं, जो क्या हो जाती हैं, जो गिर जाएगी जैसे ही जमीन मिट्टी हिली, सैंड हिली, रेत हिली, तो वैसे ही वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वैसे ही वो भी गिर जाती हैं, जैसे ये वेल्दी नेशन जो हैं वॉर में गिर जाते हैं। ठीक है।